Hi, very good morning to all of you. Hi, I am Vishal Bhojne from SS Malkapur and delivering you the lecture on the topic of parallax method from the chapter Units and Measurement. Okay. Now, what is meant by the word parallax? Okay. So, parallax method is used for measurement of large distances like distance between two planets, distance between two stars, distance between any planet and any star. Okay. नो लुक एट दिस, इसमें एक वर्ड आ रहा है पैरेलैक्स मेथड में, पैरेलैक्स. तो पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स मतलब अपीयरेंस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉइंट. अगर हम किसी भी चीज को दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, दो अलग अलग पोजीशन से, या दो अलग अलग क्या कर रहे हैं, हम दो अलग अलग जगह से देखते हैं, तो उसकी जो पोजीशन में अपीयरेंस चेंज आता है उसे कहते हैं पैरेलैक्स. ओके मतलब एक जगह से वो चीज अलग दिखने वाली है, दूसरी जगह से अलग दिखने वाली है, शिफ्टिंग. ओके दो अलग अलग पोजीशन से अगर किसी चीज को देखो तो या तो हम बोल देंगे पैरेलैक्स को सिंबल, हम पैरेलैक्स को हटा सकते हैं, या तो आप अपने सामने एक उंगली ले लो या तो दो उंगली ले लो. ओके अगर आप एक उंगली लेते हैं ओके तो आप उस उंगली को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन उस उंगली के पीछे वाली चीजों को भी वो उंगली बीच में होने के बावजूद भी क्लियरली देख सकते हैं. ओके बिकॉज हम लोग को दो आंखें हैं, हमारी एक आंखों का विजन होता है 150 डिग्री, तो दो आंख 180 डिग्री का. ओके अब ये आप खुद देख सकेंगे. हाँ जैसे मैं उस उंगली को भी देख सक रहा हूँ और उसके पीछे जो कैमरा है या मोबाइल है उसको भी देख सक रहा हूँ. ओके हाँ लेकिन आपको नहीं दिखने वाला हूँ, आपको सिर्फ मेरी उंगली दिखने वाली है, उसके पीछे चश्मे की फ्रेम है या आंख है वो नहीं दिखने वाली. ओके देखो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं. ओके घर पे एक उंगली से अगर आप एक उंगली को अपने सामने रख दो तो आप उसको क्लियरली देख सकते हो और उसके पीछे की रखी हुई सारी चीजें भी देख सकते हो. ये उंगली का बीच में होना ओके ये किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन बात यह है कि अगर आप एक आंख बंद कर दो तो आपके आंख की पोजीशन ओके आप दो आंखों से देख रहे थे, दो आंखें यहां पे है, आप अगर ये आंख बंद कर देते हो और इस पोजीशन से देखते हो तो आप को उंगली नजर आएंगी. ओके उंगली तो नजर आने वाली है, लेकिन उंगली के पीछे वाला कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, उंगली के पीछे वाला कोई ऑब्जेक्ट है वो नजर नहीं आने वाला आपको. ओके तो एक ऑब्जेक्ट छुप जाएगा जो कि उंगली के पीछे एग्जैक्ट पीछे आ रहा है, वो नहीं दिखाई देगा, उंगली दिखाई देंगी. अब क्या करना है, उसकी पोजीशन वैसे ही रखना है. अभी पहले ये आंख बंद की थी, इस पोजीशन से देखा था, अब ये आंख बंद करो, इस पोजीशन से देखो. अभी जो पहले ऑब्जेक्ट छुप रहा था वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है. ओके और उंगली भी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उंगली के पीछे का जो ऑब्जेक्ट है इधर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा. ओके अब ये क्या हुआ, उंगली की पोजीशन आपने नहीं बदली, लेकिन एक आंख बंद करने से उंगली की पोजीशन से ये इधर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी आंख बंद करने से इधर का नहीं दिखाई दे रहा. मतलब क्या हो रहा है, उस उंगली को अलग अलग वो उंगली हमको शिफ्ट होते ही दिखाई दे रही है, जैसे हम किसी एक आंख को बंद कर रहे हैं और दोनों आंखें जब खुली रख रहे तब उंगली की पोजीशन अलग है. ओके देखो ये इसे कहते हैं चाक्षुषी. मतलब देखो महाभारत में चाक्षुषी विद्या का जिक्र हुआ था. ओके ये मतलब किसी भी चीज को उसकी पोजीशन में अलग अलग जगह से देखना, जिस जगह से वो चीज जैसी दिखती है वैसी के वैसे उसको देख पाना. ओके वो तो छोड़ो, वो हमारा टॉपिक नहीं है. ओके उसके बारे में आप पढ़ सकते हो. ओके लेकिन देखो यहां पर जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, ओके किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अलग अलग जगह से देखते हैं तो वो हमें थोड़ी सी वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ दिखाई देता है. ओके अपीयरेंस शिफ्ट इन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉइंट्स और प्लेसेस. ओके अब इसे कहते हैं पैरेलैक्स. अब पैरेलैक्स मेथड ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है. ये इनडायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट की. जैसे अभी मैंने कहा कि यहां से चांद तक का डिस्टेंस कितना है. ओके व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. क्या करेंगे, हम बड़ा सा टेप लेंगे, एक टेप का एंड मैं पकड़ूंगा, दूसरा आप पकड़े चांद पे चले जाना. इस तरह से तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, यहां से सन का डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते. ओके इस तरह से टेप से, तो इसे इनडायरेक्ट मेथड से मेजर किया जाता है और उसके लिए इस्तेमाल होती है पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड ये कंप्लीट ज्योमेट्री बेस्ड मेथड है. ओके अब हम देखेंगे किस तरह से देखी जाती है. ओके लेट्स से हम एग्जांपल से समझेंगे. ओके पैरेलैक्स मेथड के एक्चुअली में दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट जो है जो हमें बोर्ड्स में है. ओके
जो हमारे सिलेबस में है वो कहता है कि फार अवे डिस्टेंस को या फार अवे कोई स्टार या प्लैनेट है तो उसे किस तरह से मेजर किया जाता है। एक वेरी वेरी फार अवे वाला भी है, ओके, वो हम नहीं लेंगे, ओके। उसके ऊपर मैंने एक फार अवे और वेरी वेरी फार अवे पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ओके, वो आप देख सकते हैं मराठी फिजिक्स चैनल पे, ओके, मराठी फिजिक्स पर विशाल भुज ने। अब देखो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से मेजर किया जाता है। सपोज हमारे पास दो पर्सन है, ओके, ये है हमारी अर्थ, ओके, सपोज दिस इज द अर्थ, और अर्थ के ऊपर क्या है, अर्थ के ऊपर दिनेश का घर है, बराबर। अब कमाल की बात है, अर्थ के ऊपर दिनेश का घर है और दिनेश के घर से मून दिखाई दे रहा है, देखो क्या कमाल की बात है, ओके। अब क्या है, अब अर्थ पे फारूक सर का भी घर है, ओके, अर्थ पे फारूक का भी घर है, अब इसके भी घर से सन दिखाई दे रहा है कि नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों में से घर से जो सन का डिस्टेंस है, ओके, जिसको मैं x मान लेता हूं और वो x दोनों के घर से सेम है, वो डिस्टेंस क्या है, सेम है, कोई डाउट? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, इट इज पॉसिबल। अगर अर्थ को हम एक सर्कल भी मान ले तो एक पॉइंट से सर्कल को 2 टेंजेंट निकाली जा सकती है मैक्सिमम, लेकिन अर्थ तो स्फीयर है, मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट निकाली जा सकती है, और ये बहुत मतलब ये इस तरह से बहुत सारे लोगों के घर से सन का डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं। अब देखो, कैन वी से दैट हम दिनेश और फारूक के घर का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इजीली। हम इसको बोल देंगे ये है स्मॉल डी, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, मेजर कर सकते कि नहीं। ये है सन यहाँ पे, ओके। अब कैन वी से दैट अब अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन कौन सी ऑर्बिट, वो नहीं बताना फिलहाल में, तो हम सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ेंगे जब तक कि ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ नहीं होते, ओके। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो कैन वी से दैट, मैं इसको ऑर्बिट निकाल लूं, ओके, देखो, कैन वी से दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये समझ लेना, ये सर्कल है, हाँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ओके, लेट इट बी, दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कुलर पाथ। अब क्या इस पूरे सर्कल का सन, इस पूरे सर्कुलर पाथ का कि जिस पाथ में अर्थ सन के अराउंड क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, क्या ये सेंटर दिख रहा है, ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओके। और ये जो, अब देखो, अगर हम टेलीस्कोप से सन को देखेंगे दिनेश के घर से या फारूक के घर से, तो कैन वी सी दैट ये एक एंगल हमको मिलेगा, इसे कहेंगे पैरेलल एंगल या तो पैरालैक्टिक एंगल, क्या कहना है इसको, पैरेलल एंगल है, पैरालैक्टिक एंगल। और इसको मेजर करना है हमको रेडियन में, काय में मेजर करेंगे हम, बचपन में एंगल काय में मेजर करते थे, डिग्रीज में, 30 डिग्री 60 डिग्री, अभी क्या करना है, रेडियन में, ओके। देखो नाउ, अब ये जो पैरेलल है, अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। जनरली वी ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट x, इसके तो आदत हो गई होंगी मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। अब देखो, कैन वी से दैट ये x उस पूरे सर्कल की रेडियस जैसा बिहेव कर रहा है, ओके, और ये जो df है या तो fd है, ओके, fd से याद आया, fd तोड़नी मुझे, ओके, ये जो fd है, ये fd उस पूरे सर्कल की सर्कुलर पाथ के आर्क आ रही है, ये पूरा सर्कल के आर्क आ रही है। तो कैन वी से दैट बाय आर्क एंगल फॉर्मूला, ओके, अगर हम इसको साइड में लगा दें, सिर्फ इतना, हमारे काम का इतना ही है, डी एफ एस, ये है एंगल, पैरेलल एंगल थीटा, ये है एक्स और ये है डी। सो कैन वी से दैट बाय आर्क एंगल फॉर्मूला, कैन वी से दैट व्हाट इज द आर्क एंगल फॉर्मूला, वी नो दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, angle equals to arc upon radius. So what is the angle? Theta. It is always measured in radian, remember this. What is the r? It is d. And what is the value of radius? It is x. अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो x को इधर लेके जाओ और थीटा को इधर, तो x बराबर क्या आएगा, d बाय थीटा। तो क्या हम x की मतलब दिनेश के घर से सन का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? क्या फारूक के घर से सन का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? ऑब्वियसली। और हमको सन के ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है, मेजर कर लिया। सो दिस मेथड इज कॉल्ड पैरेलल मेथड। मैंने
बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है. होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज द पैरेलैक्स मेथड. And this method is used to measure the distance, the largest distance. Okay? अगर इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने और एक वीडियो बनाया है, वो आप देखो. Okay? For more information. So this method is used to measure the distances between two planet और two star. बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है. इसका एक सक्सेसर पॉइंट भी है, एक वेरी वेरी फार अवे स्टार या प्लैनेट का डिस्टेंस, और एक है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार और टू प्लैनेट जिनका डिस्टेंस कम है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं रहता. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस. थैंक यू.